बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। अभी आपने ये जो है ना, हमने एक जो एक्सरसाइज है इसमें हमने एक वो रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और इसके अलावा भी ट्रायंगल को भी आगे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये एक रेक्टेंगल है, ये सवाल नंबर 1 है। ये पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर नंबर 189 है, चैप्टर नंबर 17 है और सफ़ा नंबर 1 है। ये हमारे 1 से 6 तक सवाल है, तो 189 के एक मुस्ततील 2.5 साइज़ की बनाएं, यानी ये लंबाई चौड़ाई है। उसके रकबा के बराबर मुरब्बा बनाएं। आगे अगला सवाल जो है ना, दूसरा और तीसरा, ये बाद में डिस्कस करते हैं। ये आपने ये 5 सेंटीमीटर लिया और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना आपने प्रोट्रैक्टर से। एंगल बनाकर 2.5 लिया, या 90 डिग्री एंगल बनाएं, ये भी 2.5 लें और फिर इसको मिला दें। ये आपकी रेक्टेंगल बन गई। 5 × 2.5 ये एरिया है इसका। अब इस एरिया के बराबर आपने वो स्क्वायर बनाना है। इसके लिए ये करेंगे, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई के बराबर यहाँ से पैमाइश लें। यहाँ पैमाइश ले लें चौड़ाई के बराबर। जब चौड़ाई के बराबर पैमाइश ली तो फिर उसका हाफ करें, यानी यहाँ आर्क लगाएं, थोड़ी सी ज़्यादा खोल कर कंपास, फिर यहाँ आर्क लगाएं इधर से इधर को मरकज़ मानकर, तो ये आपका हाफ हो जाए। हाफ को मरकज़ मानकर ये एक दायरा लगाएं। दायरा लगाने के बाद इसको आप ऊपर बढ़ा लें। ऊपर बढ़ा लें तो आपको ये CG एक मुरब्बा की साइड मिल गई, स्क्वायर की एक साइड मिल गई। अब आपने CG को के बराबर पास खोलकर एक इधर वो आर्क लगाएं। इस लाइन को यहाँ E पर काटेंगे और वही कंपास को एक इधर आर्क लगाएं और इसी को मरकज़ मानकर एक इधर आर्क लगाएं। ये F है, ये एक E है। थोड़ा सा गलती होगी थोड़ी सी ना, दोनों लिखा है। तो ये इसको आप वो जो बनाइए, आपका वो बन गया मुरब्बा, जिसका एक साइड 4.6 सेंटीमीटर है। तो ये आपका सवाल ख़त्म हुआ। अब आपका अगला सवाल है, ये 2 सवालों को इकट्ठा किया गया है, तो दोनों को इकट्ठा ये जवाब दिया गया है। इसमें भी आपने एक मुस्ततील बनाना है 2.2 और 4.5 सेंटीमीटर की। उसके रकबा पर मुरब्बा बनाना है। फिर दूसरे हिस्से में मुरब्बा की साइड, रकबा और हाथा मालूम करें। साबित करें कि मुरब्बा का हाथा मुस्ततील के हाथा से कम होता है। एरिया तो आपको पहले डिफाइन किया गया। हाथा ये होता है घेरा, इसको घेरा कहते हैं, घेरा या वो घेर। यानी वो अगर एक मकान का हाथा मालूम करना हो तो उसकी दीवारों के बाहर से आप वो नाप लेना शुरू कर दें। चारों दीवारें, या अगर 5 हैं तो या ज़्यादा हैं, तो वो जितनी दीवारें हैं उनकी पैमाइश को टोटल करेंगे, वो हाथा होगा। मुस्ततील का हाथा ये होगा कि ये जो है वो लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लंबाई को 2 हिस्से से 2 से मल्टीप्लाई करें और चौड़ाई को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका हाथा हो जाएगा। अब हमने ये एक रेक्टेंगल बनाई, मजबूरी थी, ये कटिंग इस तरीके से लगानी पड़ी, जगह नहीं बन रही थी, मुझे सारा कुछ कैंसिल करना पड़ना था, ये सब कुछ लिखना पड़ना था, बल वो हो गई है। ये ABCD आपने रेक्टेंगल बनाई, इसमें 4.5 और 2.2 सेंटीमीटर है। ये रेक्टेंगल इस किस्म की बनी। इसका यहाँ हाफ लिया, उसी तरीके से ऐसे आर्क लगाई, इधर आर्क लगाई, तो ये यानी 90 डिग्री एंगल बनाया, ये भी 90 डिग्री बनाया और ये 2.2 लिया, फिर इसको बढ़ाया 2.2, फिर हमने हाफ दायरा लगाया, हाफ दायरा लगाया, इसको बढ़ाया, तो ये आपका ये मुरब्बा बन गया। इसका 3.15 सेंटीमीटर वो एक साइड है, ये 2.2 ये यहाँ तक है। अब हमने अगले तीसरे सवाल के लिए हमने प्रूव करना है। रेक्टेंगल का एरिया बनता है 4.5 × 2.2 9.9। स्क्वायर का एरिया बनता है 3.15 स्क्वायर, ये 9.925 बनता है, वो तकरीबन उसी के बराबर ही बनता है। 9.9 और 9.925 इतना की बनता है, यानी वो थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन में लिखाई में गलती हो जाती है,
तो वो लिखाई में गलती नहीं बल्कि वो बनाने में गलती हो जाती है, कोई थोड़ी सी पॉइंट थोड़ी सी आगे पीछे निकल जाती है लाइन। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जैसे मैंने बताया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको जमा किया 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 13.4 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 3.15 4 लाइनें होती हैं, 12.4 स्क्वायर का पेरीमीटर फिर छोटा हो गया। अब हमारा चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा पांचवा भी इसी तरह इकट्ठा ही है। ये सवाल ये है 3-4 साइड के 2 मुरब्बा रकबा के बराबर मुरब्बा बनाए, यानी 2 मुरब्बे हैं, एक का साइड 3 है, एक की साइड 4 है, इनका टोटल एरिया के बराबर एक मुरब्बा बनाना है। तो एक तो ये आसान तरीका जो है, पता नहीं उसके नंबर कट जाए, मैं नहीं कह सकता। आसान तरीका तो ये है कि ये इसका एरिया निकलेगा 9 और इसका एरिया निकलेगा 16, 16 जमा 9 25, 25 का अंडर रूट निकाले 5, 5 का आप स्क्वायर ले लें, वो 25 होगा। लेकिन इस तरीके से आपके नंबर कम मिलेंगे। तो अब हमने ये किया है, ये आपने बनाया है, यानी ये जो ट्रायंगल होती है 3 4 5 वाली, क्योंकि ये भी 3 4 ही है, 3 4 ये वाली, ये एक 3 है और ये 4 है और ये 90 डिग्री एंगल है। तो 3 4 की जो ट्रायंगल होती है ये इसका हाइपोटेन्यूज 5 होता है लास्ट में। ये याद रखें 3 4 5 साइज़ों की इंच हों, सेंटीमीटर हों, मीटर हों, वो 90 लाजमी तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब 3 और 4 तो ये आपने यानी एक ट्रायंगल बना लेनी है, तो 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 5 इसका स्क्वायर निकला 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमने इस पर एक स्क्वायर बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाया, ये हमारा स्क्वायर मुकम्मल हो गया। इधर भी ये 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री स्क्वायर मुकम्मल हो गया। ये उसका 16 जमा 9 25 25 पूरा हो गया। इस पर भी स्क्वायर बनाए, ये उसके बराबर का स्क्वायर बन गया। अगला हमारा सवाल है पांचवा, एक मुसल्लस 3.4, ये बेस 3.5 है और साइडें 3.4 3.8 साइज़ की बनाए, उसके रकबा के बराबर मुरब्बा बनाए। यानी पहले मुसल्लस बनाए, मुसल्लस के रकबा के बराबर मुरब्बा बनाना है। तो ये हमने वो मुसल्लस बनाई 3.5, ये आपने कंपास खोली, ये आपने एक आर्क लगाई और ये कंपास खोली, ये आर्क लगाई, यानी 3.5 की एक आर्क लगेगी 3.4 ये लगेगी और दूसरी 3.8 लगेगी, ये लगेगी। यानी यहाँ पैमाइश मैंने नहीं लिख सका, तो ये अब आप वो देखेंगे यही एक पैमाइश है। अब ये पैमाइश के हाफ पर आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, जिस तरह से हमने पिछले मसले में बताया रेक्टेंगल बनाने। अब रेक्टेंगल की एक साइड के बराबर आपने ये थोड़ी सी साइड लेनी है, तो ये आपने सर्कल बनाना है। ये आपके सर्कल बनाया, सर्कल के से पहले हाफ ले लिया, क्योंकि सेंटर तो लेना, सेंटर लेकर हाफ करके ये कॉस लगाई आधे से, यहाँ से मरकज़ मानकर ये कॉस लगाई, ये मरकज़ मानकर ये कॉस लगाई, ये यहाँ से कट किया, ये आपने सर्कल बना लिया। अब सर्कल जब बना लिया तो इधर हमने सर्कल के वो ये रेक्टेंगल के इधर हमने वो उसी तरीके से इसको बढ़ाया रेक्टेंगल को, तो ये हमारी एक स्क्वायर की साइड मिल गई, एफ जे आपकी स्क्वायर की साइड मिल गई। तो एफ जे को इधर कंपास खोलें एफ जे के बराबर, तो यहाँ आर्क लगाएं, तो क्योंकि इधर काट लें, वो इसको काटा, फिर इधर लाइन को बढ़ाया, तो यहाँ से इधर काट लें, यहाँ से इधर काट लें, तो आपका एफ जी एच जी ये आपका स्क्वायर इस रेक्टेंगल के बराबर ट्रायंगल के बराबर हो गया, ए बी सी ट्रायंगल के बराबर हो गया। तो ये हमारा मसला हल हुआ। अब हमारा ये है कि एक मुसल्लस 5-6 सेंटीमीटर, इसका बेस 5 सेंटीमीटर बनाए, उसके रकबा बराबर मरबा बनाए। अब हमने उसी किस्म की एक और मुसल्लस बनानी है, उसके बराबर रकबा बनाना। ये हमने ए बी सी उसी तरह से मुसल्लस बनाई, इसका हाफ लिया, बी सी का हाफ लेकर इसको हमने ये रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल बन गई। ये क्योंकि ये हमने पैरेलल लाइन ली और ये हमने उसके ऊपर अमूद गिराया, तो ये इसको बढ़ा लिया थोड़ा सा, तो ये आपकी रेक्टेंगल बन गई, जिसकी एक साइड 4.5 है और उसका वो ये तो मुसल्लस का है, तो ये एक साइड 2.25 है। अब 2.25 की साइड की इधर के 2.25 ले लें।
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं आपने मरबा इधर बनाया, आप मरबा इधर भी बना सकते हैं। 2.25 लिया तो इसका ये उसी तरह से सेंटर तलाश किया, ये एक आर्क इधर लगा, ये एक इधर लगा, इसको मरकज़ मानकर थोड़ा सा सेंटर से, तो ये आपका सेंटर आ गया, इसको आपने ये लगा लिया। तो ये आपके पास DH आपको मिल गया, मरबे का बाजू एक साइड मिल गई। तो अब उसी तरीके से आज आप जे मिल गई इधर से वो जो है ना, इतनी कंपास खोलें तो इधर लगाएं, वो फिर इसको लगाएं इधर लगाएं, इसको लगाएं इधर लगाएं, तो आपका ये जो है ना वो DGJH आपको स्क्वायर मिल गया। तो आपका लेक्चर ये मुकम्मल हो गया। तो अब आप घंटे के बटन को दबा दें, या वो लाइक कर दें, या वो जिस सब्सक्राइब कर दें, जो भी आपका तकाजा हो, यानी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो जो यानी पहले काम नहीं किए वो कर लें। तो बाकी ये ग्रुप स्टडी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।